हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीरियल नथजेवरिया जंजीर के आगे के एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों कि अब जिधर एक तरफ कृष्णा और मोहम्मद दोनों ही नकली आर्यन की सच्चाई बाहर लाने के लिए उसे केसर वाले दूध से नहलाते हैं और उसके बाद वहां पर उसके ऊपर पानी डालते हैं और उसी बीच वहां पर कृष्णा मौका देख के वो साफ करने के बहाने उसका तिल मिटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिट रहा होता है और उसके बाद उसके पूरे शरीर में रैसेस पड़ गए होते हैं, उसे इन्फेक्शन हो जाता है। और उसके बाद अम्मा जी कहने लगती है कि अब मिल गई तुम दोनों के कलेजे में ठंडक, मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा ही कुछ करोगे। अब तुम लोगों के आंखों के सामने सच्चाई आ गई कि ये आर्यन ही है, इस केसर वाले दूध से हो गया ना इसे इन्फेक्शन। जिसके बाद वहाँ पे महुआ बहाना बनाने लगती है कि हम तो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पे गौरी कहती है कि बस करिए माई, आप लोग कितना झूठ कहेंगे, आप लोगों के चलते देख रहे हैं बाबा की क्या हालत हो गई। हम अभी की क्रीम लेके आते हैं और बाबा को लगाते हैं। और उसके बाद वहाँ से गौरी भागते हुए जाके क्रीम लेके आती है और उसके बाद वो आर्यन को लगाने लगती है। वहाँ पे आर्यन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे गौरी को बहुत ही दर्द हो रहा होता है अपने बाबा के लिए। जिसके बाद वहाँ पे गौरी उसे क्रीम लगाने लगती है और वहाँ पे महुआ परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारी ही परिस्थितियों में ये साबित कर चुका है कि ये हमारा आर्यन ही है। जिसके बाद वहाँ पे कृष्णा कहती है कि हाँ माई, मैंने उस निशान को भी बहुत मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो मिटा नहीं, वो लगता है सच का है। जिसके बाद वहाँ पे महुआ भी कहती है कि अब हम क्या करेंगे, लेकिन मेरा मन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वो मेरा कोतवाल है। मुझे सच का साबित करना ही पड़ेगा। आखिरकार बात क्या है, ये कहाँ से आया है, आखिर है कौन। जिसके बाद वहाँ पे महुआ ठान लेती है कि वो इसका पर्दाफाश करके ही रहेगी, अपने आर्यन को इसे यहाँ पे नहीं रहने देगी। जिसके बाद इधर सभी लोग तैयार होके आ जाते हैं पूजा के लिए, जहाँ पे माता रानी की पूजा की जा रही होती है। महुआ भी आती है और वहाँ पे पीछे से आर्यन भी आता है और वो वहाँ पे आके सीधे महुआ के बगल में जाके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि वो अपने परिवार के साथ माता रानी की पूजा कर रहा है। और वहाँ पे महुआ से देखते ही वो समझ जाती है कि किसी तरह मुझे इसकी सच्चाई बाहर लानी ही पड़ेगी। ये जितने दिन यहाँ पे रहेगा उतने ही मेरे परिवार वालों के करीब जाता जाएगा और जब सबके सामने सच आएगा तो सभी लोग टूट के बिखर जाएंगे। जिसके बाद अम्मा जी कहती है महुआ से अब सारी ही तैयारियां करो, क्योंकि हवेली में बहुत दिनों बाद आज कोई त्यौहार मनाया जा रहा है और गाँव के लोग भी वहाँ पे शामिल हो जाते हैं त्यौहार में। जिसके बाद दोस्तों वहाँ पे नवरात्रि के अखंड ज्योत को महुआ जलाती है। वहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि अब 9 दिन इस अखंड ज्योत को जलते रहना है और तुम्हें इसका ध्यान रखना है बेटा। जिसके बाद वहाँ पे माता रानी की जय करके वहाँ पे जाके देखती है कृष्णा कि वो अखंड ज्योत बुझने वाला होता है, तो वो फौरन आ जाती है नीचे और उसके बाद वो वहाँ पे अखंड ज्योत को बुझने से बचाती है। तो आर्यन भी वहाँ पे आता है, जिसके बाद दोनों ही मिलके बचाते हैं। लेकिन कृष्णा कहती है कि ये हक सिर्फ हमारे बाबा का है और आप हमारे बाबा नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी के अभी वहाँ से जाइए। जिसके बाद दूसरी ही तरफ सुप्रिया और राधे दोनों की ही घर में एंट्री हो जाती है। वो लोग वापस लौट आ चुके होते हैं घर में और वहाँ पे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं अपने परिवार वालों के पास आके। और इधर आर्यन भी राधे और सुप्रिया दोनों को ही जैसे ही देखता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आज हमारा भाई भी घर वापस आ चुका है। जिसके बाद वहाँ पे राधे को पता नहीं होता है कि आर्यन लौट आया है। जिसके बाद आर्यन के सामने वहाँ पे जाके राधे महुआ के पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है और कृष्णा भी भागते हुए जाती है अपने चाचा और चाची से मिलती है, उन्हें गले लगा लेती है। वो कहने लगती है कि आप लोग वापस आ गए, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आप लोग वापस आ गए। जिसके बाद राधे वहाँ पे अपनी एक खुशखबरी भी सुनाता है। वो कहता है कि हम यहाँ पे आए तो है, लेकिन साथ में एक खुशखबरी भी लाए हैं कि हम पापा बनने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद महुआ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और इधर रमेश ठाकुर और पद्मा भी हवेली में आए हुए होते हैं अपना भेष बदल के, और पद्मा और रमेश ठाकुर को भी ये खबर मिलती है कि उसका राधे बाप बनने वाला है, लेकिन वो लोग वहाँ पे राधे से मिल नहीं पाते हैं। जिसके बाद आर्यन आता है और वो जाके राधे को गले लगा लेता है। वो कहने लगता है कि मेरे भाई तू वापस आ गया, तुम्हें पता है भी मैंने तुम्हें कितना याद किया और मेरा भाई बाप बनने वाला है। मुझे तो अपने दिन याद आ गए जब गौरी और कृष्णा पैदा हुई थी, तब मैं भी
ही बहुत ही ज़्यादा खुश था। जिसके बाद इधर महुआ कहती है कि अब तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे छोटे से परिवार में फिर से नन्हे मेहमान के आने का। और इधर रमेश ठाकुर और पद्मा दोनों ही इधर आ चुके होते हैं और वहाँ पे रमेश ठाकुर कहता है कि देखो पद्मा, अभी भावनाओं में बहने का वक्त नहीं है। हमें भी बहुत खुशी है कि हमारा बेटा बाप बनने वाला है, लेकिन हमें अभी पहले महुआ और उसके पूरे परिवार को खत्म करना है, क्योंकि उन लोगों की वजह से हमने अपने बेटे को खोया है और उन्हें यहाँ से निकालना ही होगा। जिसके बाद इधर घर में आरती हो रही होती है, जहाँ पे महुआ अपने बच्चों के साथ महा आरती कर रही होती है और वहाँ पे पूजा चल रही होती है माता रानी की। और उसके बाद वहाँ पे गौरी जाके आर्यन को भी साथ ले आती है। वो कहने लगती है कि पापा आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आप हमारे साथ चलिए और चल के पूजा कीजिए। जिसके बाद वहाँ पे आर्यन भी आता है और वहाँ पे वो भी आके आरती करने लगता है, तो महुआ अपने कदम पीछे हटा लेती है और उसे छोड़ देती है वहीं पे। जिसके बाद महुआ माता रानी से कहने लगती है कि माता रानी, हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हम कैसे ये साबित करेंगे कि ये हमारा कोतवाल नहीं है, हमारा दिल क्यों नहीं मान रहा है। और वहाँ पे राधे भी महुआ को कहता है कि देखिए भाभी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका लक्ष्मण आ चुका है, अब हम आपका साथ देंगे इनकी सच्चाई बाहर लाने में। उसके बाद आर्यन जाके के सामने जाके कहने लगता है राधे कि आर्यन भैया, आप इतने चुपचाप क्यों खड़े हुए, आपको पता है ना माता रानी की पूजा में आप कितने डांस किया करते थे, तो फिर अभी चुपचाप कैसे खड़े हैं। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं चुपचाप नहीं खड़ा हूँ। जिसके बाद वहाँ पे आर्यन जाता है, वो अपने माथे में तिलक लगाता है और उसके बाद वहाँ पे डांस करने लगता है। जिसके बाद वहाँ पे महुआ को और राधे को याद आता है कि बिल्कुल इसी तरह आर्यन भी किया करता था, ये सच में क्या हमारे आर्यन भैया ही है। और वहाँ पे महुआ को भी गौरी भेजती है कि मैया आप खड़ी क्यों हैं, आप भी जाइए बाबा के साथ डांस कीजिए। जिसके बाद वहाँ पे आर्यन महुआ का हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि महुआ उसके हाथ को छुड़ा देती है। वो कहती है मुझे छूने की कोशिश भी नहीं करना। जिसके बाद वो लोग वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं और मौके का फ़ायदा उठा के इधर रमेश ठाकुर माता रानी के गले से हार चुराने लगता है, क्योंकि माता रानी को सोने की हार चढ़ाए जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे रमेश ठाकुर जाता है, वो चुपके से हार चुराने लगता है और तभी वहाँ पे कृष्णा की नज़र पड़ जाती है, वो उसे पकड़ लेती है। वो कहने लगती है कि हम आपको माता रानी के हार नहीं चुराने देंगे गंदे अंकल, हम अभी के अभी जाके अपनी माई को सारा सच बता देंगे। जिसके बाद रमेश ठाकुर उसका मुंह पकड़ लेता है, बंद कर देता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो कहने लगता है कि तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू क्या सबको बताए कि तू तेरा खेल तो अब हम ख़त्म करेंगे। और इधर महुआ तांडव कर रही होती है और साथ ही साथ वो ये सोच रही होती है कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे फंस सकते हैं, हम कैसे इस बेरुपये को यहाँ से बाहर निकालेंगे। और इतने में ही इधर कृष्णा भागते हुए महुआ के पास जा रही होती है, सच बताने कि माता रानी का हार चोरी हो रहा है, गंदे अंकल फिर से आ चुके हैं। तभी पीछे से पद्मा आती है, वो डंडा लेती है और कृष्णा वहीं पे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे रमेश ठाकुर और पद्मा दोनों ही मिल के कृष्णा को ठिकाने लगाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि आज हमारे ज़िंदगी से हमारी सबसे बड़ी दुश्मन कृष्णा, उसका अंत होने वाला है, इसे तो आज हम छोड़ेंगे नहीं, मौका मिला है तो इसे ठिकाने लगा के ही रहेंगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया पद्मा। जिसके बाद वो लोग कृष्णा को लेके और वहाँ पे बड़े हवन कुंड में जाके रमेश ठाकुर कृष्णा को अंदर लेटा देता है और ऊपर से वो ढेर सारी लकड़ियाँ रख देता है, जिससे कि कृष्णा दिखे नहीं और इस आग के चलते ही कृष्णा भी जल के यहीं पे ख़त्म हो जाए। जिसके बाद वहाँ पे पंडित जी आते हैं और सभी को वहाँ पे हवन कुंड के लिए पूजा करने के लिए बुलाते हैं। और इधर महुआ आर्यन को धमकी दे देती है कि इस नवरात्रि खत्म होते ही मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ले आऊँगी कि तुम मेरे कोतवाल नहीं हो। तभी वहाँ पे आर्यन भी कहता है कि अब इस नवरात्रि तुम मुझे अपनाओगी मास्टरनी, मेरा सच तुम्हें पता चलेगा। जिसके बाद ये सब जानने के बाद वहाँ पे अम्मा जी दोनों को ही बुलाती है और वहाँ पे कहती है कि तुम दोनों को हवन कुंड के सामने बैठना है और पूजा करनी है। तो महुआ इनकार कर देती है, लेकिन अम्मा जी उसे डांटती है, जिसके कारण महुआ मजबूर होके आर्यन के साथ, नकली आर्यन के साथ उसे पूजा में बैठना ही पड़ता है। और उसे बिल्कुल पता नहीं होता है कि हवन कुंड में कृष्णा है और कृष्णा वहाँ पे बेहोश होती है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं होता है। और वहाँ पे हवन कुंड को जला दिया जाता है। जैसे ही वहाँ पे आग जलती है, कृष्णा को जलन महसूस होने लगती है और उतने में ही गौरी आगे सभी को बताती है कि कृष्णा हमें कहीं भी नहीं मिल रही है, मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया। और वहाँ पे महुआ का भी मन घबरा रहा होता है कि कुछ गलत होने
होने वाला है उतने में ही आर्यन की नज़र हवन कुंड में पड़ती है और वहाँ पे वो कृष्णा को देखता है कि वो हवन कुंड में है।